हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपको साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम 65 है, जो कि 2023 के अंदर रिलीज की गई है। और इसके अंदर सीजीआई इफेक्ट बहुत ही कमाल के हैं जो कि आपको अपने साथ बांध कर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम स्पेस के अंदर मुख्तलिफ सियारों को देखते हैं। उनमें से एक सियारे पर कुछ लोग भी रहते हैं, जिनमें से एक आदमी का नाम माइल्स है। वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है। उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी लाहक है जिसका इलाज बहुत ही महंगा है। उसके इलाज के लिए वो एक स्पेस कंपनी के साथ डील करता है, जिसमें उसे स्पेसशिप के अंदर उनकी टीम के साथ कहीं जाना होता है और उसके बदले में उसे इतना पैसा मिलेगा कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा पाएगा। तो वो इस बात पर एग्री हो जाता है। अपने बचे हुए लम्हात वो अपनी बेटी के साथ गुजारता है और उसे अलविदा कहकर उस स्पेस टीम के साथ उस शिप के अंदर चला जाता है। ये 2 साल का सफर होता है। जब वो 2 साल का सफर खत्म होने वाला होता है तो उनकी टीम के जितने भी लोग थे वो कैप्सूल के अंदर सो रहे थे। आपको तो इल्म ही होगा कि स्पेस में सफर करते हुए वो कैप्सूल्स के अंदर सो जाते हैं ताकि वो लंबे सफर पर थकावट महसूस ना कर सकें। तो उसी दौरान माइल्स को पता चलता है कि उसका स्पेसशिप पत्थरों के साथ टकराने वाला है और वो पत्थरों के साथ टकराता है। उसके स्पेसशिप पर काफी नुकसान होता है। उसको किसी नजदीकी ही सियारे पर लैंड करना पड़ता है। हंगामी सूरत हाल में लैंडिंग करते हुए वो दरख्तों के साथ टकराता है। उसका स्पेसशिप नीचे गिरकर तबाह हो जाता है और जितने भी कैप्सूल्स होते हैं वो सारे बर्बाद हो जाते हैं और उसके अंदर लोग भी मर जाते हैं। जब माइल्स को होश आता है तो वो उन कैप्सूल्स को ढूंढता है ताकि वो लोगों को बचा सके, पर वो जितने भी कैप्सूल्स को देखता है तो उसमें कोई भी नहीं बचा होता। वो ना उम्मीद होकर फिर से स्पेसशिप में आ जाता है और अपनी पुरानी यादों और अपनी बेटी के साथ बिताए हुए लम्हात को याद करता है। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि उसे कुछ मिल जाए। तो वहां पर उसे बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के क्रिएचर्स नजर आते हैं जो कि बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। वो फिर से स्पेसशिप में आ जाता है। उसके जहन में एक बात आती है कि उसके स्पेसशिप के अंदर स्केप बोर्ड शिप्स भी होते हैं। तो वो उनको ट्रैक करके एक डिवाइस के साथ ढूंढना शुरू कर देता है। वो डिवाइस को लेकर उन स्केप बोर्ड को ट्रेस करने के लिए निकलता है तो उसको वहां पर कुछ क्रिएचर नजर आते हैं। उसी दौरान एक छोटा सा डायनासोर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी इलेक्ट्रिकल गन के जरिए उस छोटे डायनासोर को भी मार देता है और अपनी जान बचाता है। उसे आगे एक ऐसी जमीन भी नजर आती है जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी देर बाद लावा निकलता है। फिर उसे अचानक आवाज आती है। वो जब देखता है तो उसके नजदीक एक कैप्सूल पड़ा होता है जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची जिंदा होती है। ये उस लड़की को वहां से निकाल लेता है और अपने साथ स्पेसशिप में ले जाता है। वो लड़की की लैंग्वेज कुछ और होती है। ये उससे बात नहीं कर पाता पर इशारों से बात करके अपनी बात समझाता है। वो लड़की अपने माँ बाप का पूछती है। ये झूठ बोलता है कि वो स्केप बोर्ड के अंदर हैं क्योंकि इसको पता होता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो ये लड़की के साथ प्लान बनाता है कि हम स्केप बोर्ड पर जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को लेंगे, इस ग्रह से बाहर निकल जाएंगे। तो वो उसकी बात मान लेती है। ये सुबह अपना सफर शुरू करते हैं। वो बार बार अपनी डिवाइस के जरिए स्केप बोर्ड का फासला चेक कर रहा होता है। वो एक दरख्त की चोटी पर चढ़ता है और स्केप बोर्ड का फासला स्कैन कर चेक करता है। उसी दौरान वो दरख्त की जो एक टहनी होती है वो टूट जाती है और ये ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। इसका बाजू काफी जख्मी हो जाता है। उसी दौरान वहां पर मौजूद कुछ क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं। इसके बाजू पर चोट लगी होने की वजह से ये बड़ी मुश्किल से उनके साथ मुकाबला कर पा रहा होता है और वो जो छोटी लड़की होती है वो वहां से अपनी जान को बचाने के लिए भागती है, पर वो गलती से ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पर उड़ने वाले डायनासोर्स होते हैं जो कि उसको मारने ही वाले थे। तो फिर से माइल्स उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है और एक क्रिएचर उस लड़की को खींचते हुए लेकर जा रहा होता है और ये उस क्रिएचर को मारकर इस लड़की की जान बचाता है और ये लड़की का नाम ओवा होता है और माइल्स को इस लड़की में अपनी बेटी की झलक नजर आती है। उसी दौरान रात होने वाली होती है तो वो वहां पर एक गार को ढूंढते हैं ताकि वो वहां पर रात गुजार सके। तो वो एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर छुपकर अपनी बाजू का ट्रीटमेंट भी करता है और रात भी गुजारता है। उसी दौरान एक बहुत बड़ा डायनासोर उनको सूंघता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और उनको खाने की कोशिश करता है। वहां पर एक फाइट होती है और ये अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाकर भागते हैं और दिन का उजाला
उजाला भी होना शुरू हो जाता है। भागने के दौरान माइल्स एक दलदल में धंस जाता है और फिर कोवा उसकी मदद करके उसको दलदल से बाहर निकालती है। उसके बाद माइल्स को ये पता चलता है कि ये जो सियारा है कुछ देर बाद तबाह होने वाला है। हमें ये उस टाइम का समय दिखाया जाता है जिसमें डायनासोर जिंदा थे और वो बाद में मर गए। तो उसी दौरान स्पेस से बहुत ज्यादा पत्थरों की बारिश होने वाली थी जिससे वो बड़े बड़े डायनासोर मर जाने थे। तो इनको उन पत्थरों के गिरने से पहले अपने स्केप बोर्ड में बैठकर वहां से निकलना था। ये बड़ी स्केप बोर्ड के पास पहुंचते हैं और उसी दौरान वो दोनों डायनासोर जिनके साथ इनकी फाइट पहले चल रही होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। कोवा जो होती है वो स्पेसशिप के अंदर बैठ जाती है और माइल्स डायनासोर से फाइट लेता है ताकि वो उनको चकमा दे सके। उसी दौरान वो एक डायनासोर को बड़ी मुश्किल से मार देता है और दूसरा डायनासोर उसके पीछे लग जाता है। वो भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो जमीन के अंदर से लावा निकलता था। बार बार उसे चकमा देकर उस लावे के ऊपर लेकर जाता है ताकि उस लावे के छिड़काव से वो डायनासोर मर जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। डायनासोर उसे पकड़कर मारने ही वाला था तो उसी दौरान कोवा आकर डायनासोर के आंख को फोड़ देती है जिससे वो अंधा हो जाता है और उसी दौरान वो लावा निकलता है जिसके जरिए वो डायनासोर मर जाता है। अब इनके पास बहुत कम टाइम ही बचा था। ये बड़ी मुश्किल से उस स्केप बोर्ड में पहुंचते हैं, मतलब उस स्पेसशिप में, और वहां से बैठकर निकलने ही वाले होते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से वो स्पेसशिप जो होता है वो गिर जाता है। ये गिरते हुए स्पेसशिप को ही स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं और अपने ग्रह पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है और यहीं पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।